आपका स्वागत है बी फर्स्ट टू कॉपी में। तो ये हमारा छठा पार्ट होगा वीडियो का। तो आखिरी में देखे थे कि जो हमने जो डिज़ाइन किया था, जैसे क्लिक करेंगे डॉग एज कैलकुलेटर, ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। मगर दिक्कत तब आ जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते हैं हम 2023 कोई भी डेट, ओके। अब कैलकुलेट करते तो अब देख सकते हैं रिजल्ट आया है, एनवायरनमेंट फुटप्रिंट ये नहीं आ रहा। प्लस इसके बाद मैं होम पे जाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ क्लिक करके मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एलिफेंट में या कहीं और, तो मैं जा नहीं पाता, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ कैट में तो भी नहीं जा पा रहा हूँ, अगर ह्यूमन में जा रहा हूँ तो जा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर होम पेज में जाना जा पा रहा हूँ, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मगर जो टैग्स, जो नेविगेशन बार है यहाँ पे, इसमें दिक्कत है, तो हमें ये फिक्स करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने हमने पहले वीडियो में दिखाया था कि जो हमने जो फिक्स किया है, हमने सिर्फ एक बार लिखा था और 2 बार में हमने रिजल्ट पाया, तो उस तरह से हमने रिजल्ट पाया। एक और चीज़ मुझे चेक करना है, क्या मैं रोल बैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कल ये एडिट किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं रोल बैक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बिल्ड का ये है, तो यहाँ पे कोड का चेंजेस नहीं, मैंने बिल्ड का जो किया था वो है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जाइएगा तो ये रिक्वेस्ट अमाउंट बोला था, रिक्वेस्ट अमाउंट, फिर नीचे जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं फिर से टाइम आउट है, फिर से। और आप देख सकते हैं कि हमें रोल बैक का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा अभी, तो ऊपर जा देखते हैं रोल बैक मुझे हमें मिल रहा है कि नहीं। तब देख सकते हैं रोल बैक ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ समय पश्चात आप रोल बैक नहीं कर सकते, या आप कुछ मान लीजिए आपने एक बार चेंजेस किया, फिर 2 बार और चेंज कर दिए, तो उसके बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते। ऐसा ऑप्शन रहता है ना कि आप बार बार रोल बैक कर सकते हैं, मगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है एजेंट मोड में। कमांड जेट से आप कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कितना रोल बैक होगा और किस हद तक होगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इस कोडिंग का, तो ये करना मैं अवॉइड करूँगा। तो यहाँ रोल बैक नहीं शो कर रहा है मुझे, आप देख सकते हैं मैंने पुराने में गया, मैं रोल बैक नहीं कर सकता। तो जब आप कोड कर रहे हैं उस समय रोल बैक करें, आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है या आपको कुछ चेंजेस करना है, उस समय कीजिए, तो जब उसके पश्चात शायद वो काम ना करे। इसको हम बंद करते हैं। तो हमारा जो दिक्कत था, जो हर पेजेस में जब हम लिखते थे तो उसमें दिक्कत होता है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या कौन सा पेजेस है, ठीक है। उदाहरण तो मान लीजिए जो यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे 2 पेज नज़र आ रहा है, नो माई एज प्रीव्यू और रिजल्ट स्क्रीन, ठीक है। रिजल्ट स्क्रीन में जो है, जो नो माई एज का है, तो ह्यूमन में रिजल्ट स्क्रीन काम कर रहा है, कैट में भी काम कर रहा है, मगर उसके अलावा और सब में रिजल्ट स्क्रीन में नैबर काम नहीं कर रहा। उसके बाद जो इन्वायरमेंट फुटप्रिंट है वो भी काम नहीं कर रहा। तो पहले हम रिजल्ट स्क्रीन प्रीव्यू में ये इसके बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बोलेंगे environmental results are not showing. Fix that on all animal age. आप चाहे तो डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, वो बेहतर होगा, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि स्पेशली आप क्या बोल रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि environmental result are not showing. Fix that on all एज कैलकुलेटर, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एज कैलकुलेटर। उसके बाद ऑल्सो फिक्स नेविगेशन इशू, लिंक्स नॉट वर्किंग to go to another page in result screen। तो मैंने ऐसा लिख दिया। आप जितना सटीक लिखेंगे उतना आपको सही आंसर मिलेगा। मैंने आपको बार बार कहा है, मैं फिर से कहता हूँ कि आप सही से लिखें, आप क्या चाहते हैं वो आपको वो दे देगा। तो इसके अलावा अगर ये फिक्स हो जाता है, इसके अलावा एक और दिक्कत आती है वो डिज़ाइन की है। तो डिज़ाइन के लिए मैंने जैसे आपको कहा था कि आप इमेज सर्च कीजिए, बहुत सारे डिज़ाइनर वेबसाइट से, वहाँ से आप आइडिया लें और आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा समय दे सकते हैं डिज़ाइनिंग में,
उसके अनुसार आप बेहतर डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ऐप बनाना एंड्रॉयड स्टूडियो से, अगर आपको कोडिंग में नहीं आता है तो मैं कह सकता हूँ कि आप बना सकते हैं। मैंने आपको दिखाया है कुछ वीडियो में कि मैंने एक भी कोड टच नहीं किया, मैंने सब एजेंट मोड से किया, कुछ टच नहीं किया, अपना ऐप बनाया। हाँ, ये सिंपल सा ऐप है, मगर कॉम्प्लेक्स ऐप भी आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप डेवलपर नहीं है तो आप नॉर्मल अपने बिजनेस से बनाएंगे ऐप्स, तो वो सब बना सकते हैं। अगर आपको मोर कॉम्प्लेक्स चाहिए तो आप सीखिए। आपको जो एजेंट मोड आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा नॉलेज होने से आप बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए डिबग करना हो या ऑप्टिमाइज़ करना हो ऐप को, तो उस समय वो बहुत ही मददगार, बहुत ही मदद करेगा। तो देख सकते हैं कि वो फिक्स कर रहा है नेविगेशन का भी, तो हमें बस वेट करना पड़ेगा, वो कुछ समय में कर देगा। तो एक बेटर ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपके पास हाई एंड लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, मान लीजिए आपके पास, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक M1 है, तो ठीक ठाक काम करता है, मगर मैं जब SDK ऑन करता हूँ रनिंग डिवाइसेस को, तब मेरा लैपटॉप स्लो हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता। तो अगर आपके पास हाई एंड नहीं है, मान लीजिए 20,000 30,000 के लैपटॉप यूज करते हैं आप, और आप ये सब टास्क नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए फायरबेस स्टूडियो है। मैं दिखा देता हूँ, आप जाइए गूगल में सर्च कीजिएगा फायरबेस स्टूडियो। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। आप चाहें तो यहाँ भी ऐप बना सकते हैं, यहाँ आप बेहतर ऐप बना सकते हैं। ये एंड्रॉयड का है तो इसमें सिर्फ एंड्रॉयड का आप बना सकते हैं, मगर फायर स्टूडियो में आप रिएक्ट का यूज करके बहुत सारा ऐप बना सकते हैं, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, और फिर वेब एप्लीकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको बस न्यू वर्क पे क्लिक करना है, आपको जो चाहिए आप सेट कर सकते हैं। जैसे वेब में ऑप्शन दिया है ये सब, बैकएंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, AI भी है, ठीक है, मोबाइल का भी है। तो मोबाइल में जो ये है एंड्रॉयड स्टूडियो क्लाउड, ये अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ समय पश्चात ये भी आ जाएगा, आप वेट कर सकते हैं। आप फ्लटर यूज कीजिए, इससे आप एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए आप बना सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है, आपको कोई भी लैपटॉप हो या आपका जो टीवी भी है, स्मार्ट टीवी, उसमें भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कुछ नहीं। ये सब क्लाउड में होगा। तो आपको आपको हाई एंड कंप्यूटर नहीं चाहिए, सिंपल सा कंप्यूटर में भी या लैपटॉप में या स्मार्ट टीवी में आप बना सकते हैं। तब यहाँ देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो वो फिक्स करेगा फिर से, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास हाई एंड नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप इसमें आइए फाइव स्टूडियो में, ये आपके लिए बेहतर है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है जो प्रीव्यू देखने के लिए, मगर आप अ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और थोड़ा पेशेंस रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे तो सब आइडिया नहीं है। तो ज़्यादा मैं आपको ये सिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है, वाइब कोड करना है, आपको बस लिखना है। जिस तरह से हमने यहाँ बनाया है उसी तरह से यहाँ करना है, बस आपका ऐप बन जाएगा। और सिर्फ एंड्रॉयड में नहीं, iOS में भी काम करेगा ये वाला। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कोड ठीक कर रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो हमें और वेट करना पड़ेगा। देखिए यही एक इश्यू है एजेंट मोड का, कि आपको वेट करना पड़ेगा, वो आपके लिए सब काम कर देगा। आप चाहे तो इस समय में जो काम कर, आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ ब्राउज कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो आप वो सब काम कर सकते हैं जब तक वो कर रहा है आपके लिए। तो उसका एक फ़ायदा वो है। मगर अगर आप सिर्फ उसमें फोकस है तो आपको क्या यहाँ पर रहना पड़ेगा। थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि उतना जैसे वो कर रहा है, आप देखिए कि वो कोड लिख ही रहा है उसमें से। तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ सेकेंड तक, 30 से 40 सेकेंड। देखिए आप ऐड कर रहा है फाइल, आपको फिर से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जब तक ये कर रहा है आप कुछ और काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे समय लगाएगा, आपको कुछ मिनट लग जाएगा। तो वेट कीजिए, मैं हमारा इन्होंने काम कर दिया है। आप देख सकते हैं, हम रिलोड करेंगे इसको। इसने कहा है कि दैट इज़ नॉट एक्सपीरियंस यू आर लुकिंग फॉर एंड आई एम सॉरी फॉर। मगर इसको ठीक करने के लिए कई बार एरर आया है, 1 2 3 4। तो 4 बार इन्होंने ट्राई किया, उनके बाद ही ये कोड ठीक कर पाए हैं। तो अगर मैं कहूँ आप एजेंट टूल यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, मगर आपका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आप
आराम से बना पाएंगे। ठीक है, हम चेक करते हैं। अब रन ऐप पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ी वड़बड़ी है कि नहीं। ठीक है सब कुछ। यहाँ पर डिवाइस रनिंग होगा। जो आप दिखाई दे रहा आपको येलो मार्क यहाँ पे, ये वार्निंग है। ठीक है, मतलब इसको भी फिक्स करना जरूरी है, मगर उतना नहीं जितना रेड मार्क दिखेंगे। रेड मार्क मतलब है कि आपका ऐप काम नहीं करेगा, मगर ये करेगा तो आपका जो ऐप है वो बेहतर खुलेगा, मतलब ऑटोमाइज रहेगा ज़्यादा। कुछ गड़बड़ी इससे आपको वार्निंग दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 2 वार्निंग है, एक वीक वार्निंग है और 2 वार्निंग है, 20 वार्निंग है। देखिए कि हमारा ऐप यहाँ पे है। ठीक है, हम जाते हैं, अब क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐड में जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेट करते हैं हम यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये स्लो काम कर रहा है। इसका कारण ये है कि मेरे लैपटॉप 8 GB का है, इसकी वजह से दिक्कत दे रहा है। अगर आपका लैपटॉप पास 16 GB है तो ठीक काम करेगा। तो हमने सेट किया। ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हैं इसको, मान लीजिए 8 GB रैम है, तो हो सके तो जितने भी एप्लीकेशन और ओपन किए हैं उसको बंद कर दीजिए, उससे मेमोरी थोड़ा खाली हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये दिक्कत हो रही है। तो मैं क्रोम बंद कर देखता हूँ क्या सॉल्यूशन मिल पाता है कि नहीं। क्रोम मैंने बंद कर दिया, थोड़ा रैम फ्री हो गया होगा क्रोम वाला। ठीक है, अब फिर से हम टाइम मारते हैं। तो हम जाते हैं कैड एच कैलकुलेटर में, डेट ऑफ बर्थ सेट करते हैं। इसको हम करते हैं 2023 में, 2013, 16। आप देख सकते हैं एक स्टॉप हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम से रैम का नहीं, मुझे कोड का गड़बड़ी हो सकता है। तो मैं फिर से कहूँगा कि ऐप इज़ नॉट वर्किंग वेल, ऐप इज़ नॉट working well, optimize it and make sure that you have fixed all the issue I mentioned before। ठीक है, मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अगर देखिए आप ये चेंजेस करेगा जो भी देखेगा, मगर आप ये कर सकते थे कि जो भी वार्निंग आपको दिखाई दे रहा है, जो 20 वार्निंग है, आप बोल सकते इन सबको फिक्स कर दीजिए, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अब मैंने कहा कि ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा, तो पहले वो एनालाइज करेगा दिक्कत क्या है, उसके बाद फिर से वही कोड लिखेगा। तो आप आसान कर सकते हैं, वार्निंग बोल सकते हैं डायरेक्टली। देखते हैं सिंथेटिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने एक कोड लिखा, देखते हैं क्या रिप्लाई देता है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या दिक्कत है। तो आप देखें कि लगभग आधा घंटा समय लगा हमको। ये आधा घंटा समय हो चुका है, देख 8 बज रहे अभी, और अभी ये कोड कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं मैंने ये पूछा था कि ठीक करने के लिए, यहाँ पर ठीक किया, मैं बिल्ड नहीं हुआ तो एरर दिखाया। उसके बाद फिर से ठीक किया, फिर से ट्राई 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 किया, ट्राई 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 ट्राई। आप देख सकते हैं बहुत सारा बार उसने ट्राई किया, मैं बोलते जाऊँगा तो कितने सार। उतने बाद आप देख सकते बोले क्या, एक्सीड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेंट कॉल्स 50। तो इतने कॉल है 50। हमने बस वो प्रॉम्प्ट लिखा था, ऑटो एजेंटिंग मोड ऑन था, इस वजह से उन्होंने बार बार ट्राई किया। उसके बाद ये फिक्स नहीं हुआ, ये इतना हमने लिमिट एक्सीड कर चुके हैं, इसकी वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं।
अब देखते हैं क्या रन करता है कि नहीं, क्या फिर से हमें बोलना पड़ेगा, चेक करते हैं। इसमें भी ट्राई एडिट किया मगर हो नहीं पाया। देख सकते हैं कोड हमें लगता है ठीक ही ठाक होगा। इससे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 2 मोड है, एजेंट ऑटो वाला और डिफ़ॉल्ट में एजेंट रहता है। उसमें आपसे बार पूछेगा, डिफ़ॉल्ट यूज कीजिए बेटर रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं ये दिक्कत होता है। तो हमने चूज़ किया डेट ऑफ बर्थ कुछ 2020 का 16, ओके। रिजल्ट देखिए सेम हो रहा है जैसे पहले हुआ था, मतलब जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ नहीं, वैसा ही प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या सब में ऐसा है कि सिर्फ एक ही में है। ठीक है, हम मेन पेज धरते हैं, 18 धरते हैं डेट, क्लिक ओके। यहाँ भी काम नहीं कर रहा है, तो हमारे ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वजह हो सकता है इसका काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने एजेंटिक मोड यूज किया डिफ़ॉल्ट में, और उतने सारे कोशिश करने के बाद लगभग 1 घंटे के आसपास समय लगाया है। मैंने छोड़ दिया था, वो ट्राई करते गया, मुझे फिक्स कर पाया मगर फिक्स कर नहीं पाया। मगर आप फिर से ट्राई कीजिएगा तो फिर से हो जाएगा। अब देखते हैं क्या मैं हम ट्राई कर सकते हैं फिर से कि नहीं, क्योंकि वहाँ दिखा रहा है कि लिमिट एक्सीड हो चुका है, यहाँ लिखा हुआ एक्सीड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेंट कॉस्ट 50। तो हम बोलते हैं कि फाइंड व्हाट्स द प्रॉब्लम, मैं इसे बोल रहा हूँ खोजने के लिए। ठीक है, हम देखते हैं क्या हम कर पाते हैं कि नहीं, कि बोले कि लिमिट ख़त्म हो चुका है। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक बार में आप इतने ही कॉल कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा वेट कीजिए। मगर हाँ, अगर जैसे मैंने कहा ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स है आप बोलेंगे कि सब कुछ ठीक करने के लिए, तो ये दिक्कत दे सकता है। इससे मैंने कहा कि आपको एक एक प्रोजेक्ट बनाइए और उसको फिक्स करते जाइए, इससे ये होगा कि आपको आसानी होगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, मगर जो हमने जो टाइम वेस्ट किए लगभग 1 घंटे बिना मतलब का, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, मान लीजिए आप कोई और काम कर रहे हैं, इसको बस बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। मगर मैं कहूँगा कि आप एक एक बनाए प्रोजेक्ट को धीमे धीमे, वो ठीक रहेगा। एक बार में सब बोल देंगे, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये दिक्कत देगा आपको फिक्स करना भी कुछ प्रॉब्लम को, या ऑटोमाइज भी करना है, तो इसमें आपको दिक्कत देगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कितना समय लगा, उसके बाद भी वो फिक्स नहीं हुआ। तो ऐसा होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो। तो इसे मैंने पहले भी कहा कि आप चूज़ कीजिए एक फिगर को, उसके बाद एडिट करते जाइए, उसके बाद देखिए कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसमें कुछ समय लगेगा, अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें समय आपको देना पड़ेगा। आपको ऐप बनाना है तो समय देना पड़ेगा। अगर धीमे धीमे मान लीजिए कि आप एक पेज बनाते हैं फिर 2 पेज बनाते हैं, ऐसा करेंगे तो आपको आसानी होगा। मान लीजिए आप बोलेंगे कि एक बार में सब पेज बना दीजिए, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, और आप जिस तरह इशू हमने फेस किया उस तरह इशू आप फेस कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द जनरेट स्क्रीन टेक्स्ट फंक्शन इनसाइड हियर। सो तो यहाँ बोला रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो ऐसे भी दिक्कतें आते हैं। ठीक है, तो फिर से हम कर सकते हैं, हम जस्ट बोलेंगे डू इट अगेन। ठीक है, तो फिर से ट्राई करेगा। हमारी जगह इंटरनेट ठीक नहीं है तो इसमें दिक्कत दे सकता है, क्योंकि वो कोड को ठीक से चेक नहीं कर पाएगा और रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा सकता है, या कोई और वजह से जो मुझे पता ना हो। तो आप कोशिश करते रहेंगे तो आप ऐप बना देंगे, मैं ये आपको ये कहूँगा। मैं आपको बार बार एजेंट मोड पर पूरा भरोसा देना पड़ेगा, और खुद से लिखना पड़ेगा क्या मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तभी आप बना पाएंगे ठीक से और जल्दी। बन तो जाएगा मगर आपको समय देना पड़ेगा, बस यही बात है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप एक एक करके दीजिए, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि आप एक चूज़ कीजिए उसके बाद बनाइए। इससे आसान रहा, क्योंकि उसको कोड लिखने में आसानी होगा, आपको समझने में, आप यूज़ भी करेंगे कि हाँ काम कर नहीं कर रहा, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा आप वहीं पेज में फिक्स कर देंगे, तो इससे आसान रहेगा। ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी आप फेस कर सकते हैं, इससे मैंने कहा आप चाहें तो सब डाल के आप कर देंगे तो बना देगा सब। मान लीजिए मगर मैं अभी पूरा कोड डालता हूँ सब कुछ का, अब बोलूँगा ऐसा चाहिए तो बना देगा, ऐसा नहीं बना पाएगा, बना देगा। मगर वही बात है कि डिबग करने में, डिज़ाइन करने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको, और आपका आइडिया है सब बारे में तो आपके लिए बहुत आसान है।
आप बना सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप 2 मिनट में आप बना सकते हैं या 3 मिनट में आप बना सकते हैं, अगर आपको आइडिया है तो। आप देख सकते हैं, अब कोड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो अगर हम ऐसे करते रहेंगे, क्लिक मारते रहेंगे, एग्जिट मोड को बोलते रहेंगे, तो ये आपका प्रॉब्लम फिक्स कर देगा। और आप देखिए फिर से दिक्कत आ रहा है। दिक्कत कहाँ पर आ रहा है? बोला है कि एज कैलकुलेटर पर रिसीव एरर न्यू एडिंकल करेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये दिक्कतें हैं जो हमें इसमें दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ कोई वार्निंग शो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कोई कोड गलत होता है तो यहाँ वार्निंग शो कर देता है। तो ये है, ये फिर से ट्राई करेगा। मुझे लगता है फिर से 50 बार जा सकता है या उससे पहले फिक्स कर दे, मगर ऐसा होता रहेगा। तो हम फिर से वेट करते हैं कुछ समय तक, देखते हैं कि आप फिक्स कर पाता है कि नहीं। ये बोला है कि अप्लाइज फॉर रिपीटेड एरर्स एंड योर फ्रस्ट्रेशन, इट सीम्स आई एम स्टक इन लूप एंड आई एम अनएबल टू क्रिएट द कोड। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट एक्सपीरियंस यू वर लुकिंग फॉर एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। वी हैव रेस्टेड, आई रिकमेंड यू प्रोसीड विथ योर ओन सोल्यूशन एज आई एम currently अनेबल टू रिजॉल्व दिस इशू। तो आप देख सकते हैं कि उसने कह दिया कि हम कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम होगा जो आप फेस करेंगे। तो इसको कैसे रिजॉल्व करें? आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो फिर से प्रोजेक्ट बनाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप दूसरे AI टूल्स इस्तेमाल कर, जैसे ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया या ग्रोक हो गया, और कोई और टूल, उसका इस्तेमाल करके आप आंसर ले सकते हैं। या तीसरा यही है कि आप फिर से नया प्रोजेक्ट बनाएं। ओह, मैंने पहले वही कह दिया ना, क्योंकि इसमें रोल बैक ऑप्शन दिया नहीं है। अगर आपके पास पुराना कोड है तो आप जा सकते हैं बैक में और फिर से ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ रोल बैक ऑप्शन दिखा नहीं रहा है तो हम कर नहीं सकते। तो किसको कैसे फिक्स करें? देखिए, बोला प्रॉब्लम यहाँ पे है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड में कहीं गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रहा। अगर गड़बड़ी होता तो यहाँ दिखा आता वार्निंग। मगर अगर फिक्स करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम चाहे तो कोड कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। हम ChatGPT इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये ChatGPT रहा। हम यहाँ पर कोड डाल देंगे, कोड डाल दिए। और हमें चाहिए क्या था? हमें बोलना था कि एनवायरमेंटल, ओके, एनवायरमेंटल कॉमा देखो तो एनवायरमेंटल रिजल्ट आर नॉट शोइंग। मैंने छोटा सा लिखा हूँ, कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है, इससे मैंने शक किया। इससे मुझे आइडिया मिल जाएगी गड़बड़ी कहाँ पे। जहाँ तक मुझे समझ में आता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आपको यहाँ समझा देगा कि कोड किस तरह से लिखा हुआ है, ऐसा क्या मतलब है, ठीक है। लाइक कॉज नॉट पास इट इनटू जनरेट से टेक्स्ट, ओके ओके। तो बोला है कि कॉमन इन एंड्रॉयड डिबग चेक। इसमें बोला है कि फंक्शन ब्लॉक डिस्प्ले फॉर रिव्यू मोड। यहाँ मुझे एरर नहीं मिला, क्या दिक्कत हो रहा है? अगर आप ये कीजिए कि आपके पास 2 कोड है, मेन एक्टिविटी, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। हम कर दें कि ये है, ठीक है। नाउ फाइंड प्रॉब्लम with the last code I provided. तो ये बोल रहा है कि environmental result are not showing. From this code I can confirm problem is not your data. The problem is how your result skin and info card structure are displayed more specific. Problem environment section render but is likely empty or collapsed. Why? Info card environment data is here. So result footprint should contain this. But practice you don't see it in skin. Let's check the possible cause. Environment map is empty, okay, not display properly. ये कोड है शायद, यू आर यूजिंग दिस। फिक्स करने को बोला है ऐड लॉग टू कंफर्म व्हाट डाटा कार्ड इज रिसीविंग। सो ये करना पड़ेगा आपको। इफ इट्स प्रिंट टाइटल एनवायरमेंट डाटा देन रिजल्ट फुट इज एम्प्टी। ये बता रहा है कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। इसका रूट कर डाटा ओवरहेड एज कैलकुलेशन क्रिएट करने को बोल रहा है, ऑल्सो क्रिएट दिस। फिक्स करने को बोल रहा है
तो यहाँ बहुत सारे आपको ये बताया कि सर किया जा सकता है। अगर आप करेंगे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ज़्यादा समय प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप वही करते हैं जो इसमें कहा गया है। तो देखते हैं करके क्या होता है कि नहीं। और हम बोल सकते हैं क्या, आप राइट कर सकते हैं चेंजेस करके, राइट ऑल कोड आफ्टर आफ्टर चेंजेस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको लिखना नहीं है तो आपको लिख के दे देगा, आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोड लिख के दे रहा है आपको, आप थोड़ा वेट कीजिए। मैं 100% श्योर नहीं कि काम करेगा ये, क्योंकि जो और सब चीज़ें, जैसे मान लीजिए यूआई है, कलर थीम है, मगर जो प्रॉब्लम जो हम सॉल्व फेस करें अभी, शायद वो फिक्स हो जाए। चल देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये कोड लिख रहा है, आप हमें वेट करना पड़ेगा कुछ और समय तक। तो आप देख सकते हैं कि जो लिख रहा है मुझे तो मेन एक्टिविटी का पेज है, ठीक है। हम चेक करते हैं, ये हमारा मेन एक्टिविटी। सो मेन कोड लिख रहा है, इसका एज कैलकुलेशन यूनिट्स है। तो आप क्या करिएगा कि दोनों का फाइल ले लीजिएगा और वहाँ पे शेयर करके आप बोलिएगा, वो लिख के आपको दे देगा। या आप चाहे तो डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे कोड को, आप बोलेंगे ये दिक्कत है, वो आपको फिक्स करके दे देगा। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एजेंट काम नहीं कर रहा तो आप कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसमें आस्क मोड है, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी आपको अच्छा आइडिया देगा, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कोड कोड लिखा गया है, हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ मेन एक्टिविटी में, इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 9 प्रॉब्लम्स यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। बोला है कि इज आफ्टर इनपुट, ये सब काम नहीं कर रहा। अगर हम रन भी करेंगे तो काम नहीं करेगा, वो हमको एरर दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो हम चाहेंगे तो इस सब को कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ बतला दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम चाहेंगे तो इसको देखते हैं कहीं से कॉपी किया जा सकता है नहीं। आप चाहें तो एक लाइन से कॉपी कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप छोटा कर लीजिए इस पेज को, ठीक है। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऐसे करके, और इसको कैप्चर कर लेंगे। हाँ, बस ये करना है, इसको अपलोड करना है। बस एक जाएंगे ऐड फाइल्स फोटोज़ में, डेस्कटॉप में जाएंगे, और ये रहा, बोलेंगे कि आई एम सीइंग दिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप इस फोटो भी डाल सकते हैं, वो आपको रिजॉल्व कर दे देगा। देखिए वो कोड पढ़ ले रहा है और आपको लिख के दे देगा क्या दिक्कत है, नहीं है। तो अगर डिबग करना है कोड, या कोड को फिक्स करना है, तो ChatGPT यूज़ कीजिए, जेमिनी या कोई और AI मॉडल उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर एजेंट मोड काम नहीं कर रहा तो आप आस्क यूज कीजिए। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप ChatGPT और को यूज कर सकते हैं। मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक एक पेज बनाएं, वो आपके लिए आसान होगा। और जो दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको और सही मिलेगा, मगर कभी कभी आपको इस दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। तो हो सके तो जब आपका जो प्रोजेक्ट काम करा उसका कॉपी रखिए अपने पास, जिससे कि आप रोल बैक कर सकें। तो वो ध्यान दीजिएगा अपने आप। तो देख सकते हैं कि कोड लिख रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा कुछ और समय तक। तो हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा सेट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अभी देख सकते हैं 3 और प्रॉब्लम है, स्क्रीन रिजल्ट, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आपकी कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आप चाहे तो फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, ओके। हम अब टैग करते हैं ठीक करके, फिक्स द प्रॉब्लम। तो वेट करते हैं कि आप देख सकते हैं हमने बोला था करने के लिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइमर दिखा रहा है, ठीक है। हमें चेक करना है क्या वो कोड काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे अगेन, तो रन ऐप,
शायद ये रन कर रहा है, मगर आप देख सकते हैं दिक्कत यहाँ पे ये है कि मैंने सेट किया 8 तारीख। ओके, देखिए जिससे ज़रा सेकेंड पेज में वो कोड काम नहीं कर रहा, मतलब जो मेन प्रॉब्लम था वो अभी भी यहीं पे है, वो सॉल्व नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ बोला रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगर मैं फिर से बोलता हूँ फिक्स करने के लिए, तो जो मेन इशू है वो यहीं पे अभी तक फिक्स किया गया नहीं है। तो हम इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ पे बार बार तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप लिखिएगा तो फिक्स कर देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम था हमने एडिट किया पहले एक बार भी, ये फिक्स करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। मगर इसमें समय बहुत ज़्यादा लग गया, जैसे कि हमें सिर्फ इतना करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया, उससे ज़्यादा समय लग गया। तो आपको समय लगेगा मगर आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।